क्या आपने कभी ऐसे क्रिएचर्स के बारे में सोचा है जिनका वजूद एक मिस्ट्री है, जैसे कि ड्रैगन की गरज, यूनिकॉर्न का मैजिक और यटी के कदमों के निशान? ये सब सिर्फ कहानियां हैं या हकीकत? आज हम आपको ले जाएंगे मिस्टीरियस क्रिएचर्स की दुनिया में, जहां हकीकत और मिथ्स के बीच छुपे राजों से पर्दा उठेगा। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी और आपको ऐसी दुनिया दिखाएगी जिसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक नई हकीकत से वाकिफ करेगी। ड्रैगन एक ऐसा क्रिएचर है जो ज्यादातर एंशिएंट कहानियों, मिथ्स और रिलीजन में नजर आता है। इसका जिक्र चीनी, यूरोपी और मुख्तलिफ दीगर कल्चर्स में पाया जाता है। ड्रैगन को अमूमन एक बहुत बड़ा क्रिएचर के तौर पर दिखाया जाता है जो जमीन, आसमान और पानी पर हुकूमत करता है। ड्रैगन की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसके जिस्म की शक्ल या तो सांप की होती है या फिर परिंदे की तरह होती है, जिसमें इसके पर भी होते हैं। यूरोप में ड्रैगन को एक खौफनाक क्रिएचर के तौर पर पेश किया जाता है जो अपने ताकतवर पंजों और मुंह से आग निकालता है। दूसरी तरफ चीन में ड्रैगन एक खुशी, ताकत और लक का सिंबल माना जाता है। चाइनीज कल्चर में ड्रैगन का एहतराम किया जाता है और इसे अक्सर जमीन की ताकत, बारिश और फसलों की खुशहाली से जोड़ा जाता है। ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि ये कभी नहीं मरता और हमेशा अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ हालतों में मौजूद रहता है। ड्रैगन की कहानियों में ये क्रिएचर अक्सर खजाने की हिफाजत करता है। हाँ, कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जहाँ पर ड्रैगन इंसानों की मदद करता है और उन्हें अपनी मैजिकल पावर से बचाता है। इस बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप ड्रैगन को हरा देते हैं तो आपको उसका खजाना मिलेगा। चंद रिसर्चर्स का कहना है कि ड्रैगन की कहानियां हकीकत में जानवरों के बड़े साइज और इनके हमलों से मुतासिर होकर बनाई गई हैं, जैसे कि बड़े साइज के सांप होते थे, जैसे कि टाइटेनाबोआ हो गया या फिर वसूकी एंडिकस हो गया। मसलन बड़े सांपों या किसी भी क्रिएचर्स को ड्रैगन की शक्ल में पेश किया गया हो। बाज लोग ये मानते हैं कि ये कहानियां कुछ बड़े क्रिएचर्स के बारे में हो सकती हैं जिन्हें आज तक हमने डिस्कवर नहीं किया। यटी एक ऐसा इंसान नुमा क्रिएचर है जिसका जिक्र खास तौर पर हिमालय के पहाड़ी इलाकों, नेपाल और तिब्बत में मिलता है। इसे स्नोमैन या बिग फुट भी कहा जाता है। यटी के बारे में कहा जाता है कि एक बड़ी, मजबूत और बालों से ढकी हुई क्रिएचर है। यटी के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही बड़ा, मजबूत और बालों से ढका हुआ क्रिएचर है जो बर्फानी इलाकों में रहता है। इसकी शक्ल इंसान की तरह होती है, लेकिन इसके कदमों के निशान बहुत बड़े और मिस्टीरियस होते हैं। यटी के बारे में पहली बार 19वीं सदी में सिंक्रो ने रिपोर्ट की थी, जब इनके कदमों के निशान बर्फ में पाए गए थे। इन निशानों की तहकीक करने वाले लोग इस क्रिएचर को अनयूजुअल एनिमल समझते हैं। बाद रिसर्चर का कहना है कि यटी एक गैर डिस्कवर शुदा इंसान भी हो सकता है जो इन दूर दराज इलाकों में रहता है। कई लोगों ने यटी के बारे में मुख्तलिफ कहानियां सुनाई जिसमें वो इसे एक मैजिकल या फिर अनयूजुअल क्रिएचर के तौर पर पेश करते हैं। इस बारे में कहा जाता है कि यटी अपने इलाके की हिफाजत करता है और कभी कभार उन लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है जो कि इसके इलाके में आते हैं। यटी के बारे में मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ नजरियात हैं। बाद इसे एक स्पिरिचुअल क्रिएचर समझते हैं, जबकि बाद इसे एक हकीकत समझते हैं। यटी का वजूद अभी तक साबित नहीं हुआ और इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन फिर भी ये क्रिएचर दुनिया भर में एक मिस्टीरियस और दिलचस्प मौजू बना हुआ है और इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। यूनिकॉर्न एक मैजिकल और ख्याली क्रिएचर है जिसकी शक्ल घोड़े की मानंद होती है और इसके सर पर एक सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र एंशिएंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में मिलता है और इसे हमेशा से मासूमियत और प्योरिटी के सिंबल के तौर पर पेश किया जाता है। यूनिकॉर्न का सींग मैजिकल पावर से भरा होता है और इससे हर बीमारी और जख्म को खत्म करने की ताकत दी जाती है। यूनिकॉर्न्स की कहानियां अक्सर लिटरेचर और मूवीज में दिखाई जाती हैं, जहां ये एक पुरअमन और मैजिकल एनिमल के तौर पर नजर आता है। यूनिकॉर्न के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही खुशकिस्मत और मैजिकल एनर्जी का हामिल होता है। इसकी मौजूदगी इंसानों के लिए खुशियां और खुशकिस्मती लेकर आती है। यूनिकॉर्न की सबसे अहम खसूसियत इसका सींग है, जिसे डिफरेंट मैजिकल पावर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंशिएंट टाइम में यूनिकॉर्न का सींग कीमती समझा जाता था और इसके बारे में कहा जाता था कि ये जिंदगी की बीमारियों से शिफा देता है। यूनिकॉर्न को एक ऐसे क्रिएचर के तौर पर पेश किया जाता है जिसका वजूद सिर्फ ख्याली दुनिया में होता है और इसे मैजिकल पावर्स के हामिल एक ख्याली जानवर के तौर पर पेश किया जाता है। क्रैकन एक सी क्रिएचर है जिसका जिक्र ज्यादातर नॉर्दर्न यूरोप की मिथ्स में मिलता है। यह क्रिएचर एक बहुत ही बड़ी खौफनाक क्रिएचर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी बड़ी टांगों से कश्तियों को डुबा देती
मिलती है। क्रैकन का जिस्म सांप की तरह या बहुत बड़े ऑक्टोपस की तरह होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये समंदर की गहराइयों में रहता है। क्रैकन की कहानियाँ एंशिएंट शिप के अमले से आई हैं, जिन्होंने समंदर में एक मिस्टीरियस क्रिएचर देखी थी। कुछ लोगों का कहना है कि क्रैकन ने इनके शिप्स को गर्क कर दिया, जबकि दूसरे लोग इसे एक मिथिकल क्रिएचर समझते हैं। क्रैकन की मौजूदगी के बारे में मुख्तलिफ न्यूयत की रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिनमें इसके कदमों के निशान और इसके हमलों की कहानियाँ शामिल है। क्रैकन की कहानियाँ इस बात की अक्कासी करती हैं कि कदीम दुनिया में समुद्री क्रिएचर्स के बारे में खौफ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। कई लोग इसकी कहानियाँ और इसके एविडेंस पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं ताकि इस क्रिएचर के वजूद को साबित किया जा सके। फिनिक्स एक मैजिकल बर्ड है जो अपनी मौत के बाद खुद को दोबारा जलाकर पैदा होता है। फिनिक्स की कहानियाँ एंशिएंट इजिप्ट से शुरू हुई, जहाँ इसे जिंदगी की अलामत समझा जाता था। यह परिंदा अपने परिंदों की तरह रोशनी से रोशन होता है और जब वो मरता है तो खुद को जलाने के बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। फिनिक्स की कहानियों में इसकी जिंदगी और मौत के चक्कर को एक सिंबल के तौर पर दिखाया जाता है, जो नई जिंदगी के आगाज को जाहिर करता है। कहा जाता है कि फिनिक्स का सींग मैजिकल पावर्स का हामिल होता है और ये शफा देने की सलाहियत रखता है। फिनिक्स के बारे में ये भी कहा जाता है वो एक आलमी सतह पर मुस्बत असरात रखने वाला क्रिएचर है, जो दुनिया की जड़ों में एक नया आगाज लेकर आता है। इसका तल्लक जिंदगी के चक्कर से है और इसे एक यूनिवर्सल सिंबल के तौर पर तस्लीम किया गया है। फिनिक्स की कहानियाँ मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ रंगों में मिलती हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, वो जिंदगी के चक्कर और मौत के बाद नए आगाज का सिंबल होता है। मोकली इबाम्बे एक मिस्टीरियस क्रिएचर है जिसे अफ्रीकी मुकामात जैसे गोंगो के जंगलात में पाए जाने का दावा किया जाता है। इस क्रिएचर की शक्ल डायनासोर से मिलती है और इसे एक बहुत बड़ा पानी का एनिमल समझा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये झीलों और दरियाओं में रहता है। मोकली इबाम्बे का नाम लोक कहानियों और मुकामी अफसानों से आया है और इसकी शनाख्त को बसा औकात एक लिजर्ड या लंबे गर्दन वाले डायनासोर की शक्ल में बयान किया गया है। ये क्रिएचर झीलों के करीब रहता है। मुकामी लोगों का कहना है कि जब ये क्रिएचर हरकत करता है तो इससे पानी भी लरस जाता है, जिससे ये साबित हुआ कि ये कोई बड़ा क्रिएचर है। और रिसर्चर का ख्याल है कि ये दरअसल एक जदीद डायनासोर या कोई बहुत ही बड़ा एनिमल है, तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन बाद में शायद हम इसे डिस्कवर कर लें। रिसर्च ने इस क्रिएचर के वजूद के बारे में मुख्तलिफ तस्वुरात को जन्म दिया, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई हतमी साइंसी सबूत नहीं मिल सका। वेयरवुल्फ एक इंसानी शक्ल में बदलने वाला क्रिएचर है जो रात को भेड़िए में तब्दील हो जाता है। ये कहानियाँ यूरोप और शमाली अमेरिका की रवायात में बहुत ही मशहूर हैं। वेयरवुल्फ के बारे में कहा जाता है कि ये खास तौर पर चांद की रातों में अपने जिस्म को भेड़िए की शक्ल में तब्दील करता है और इस दौरान बेकाबू हो जाता है। वेयरवुल्फ की कहानियों में ये क्रिएचर अक्सर अपने शिकार की तलाश में निकलता है और इसका किरदार एक खतरनाक जानवर के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये थे कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। अगर आपको इन कहानियों ने हैरत में डाल दिया हो तो आगे और भी दिलचस्प राजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां हम मजीद ऐसी ही दुनिया के राजों को खोलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।